हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी के लिए 6th क्लास का टॉपिक लेके आया हूं जो कि मैथ्स का टॉपिक है, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज हम इसके जो भी कंसेप्ट है, फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन हैं, मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं, वो सब इजी वे में समझेंगे कि कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है और कंसेप्ट क्या है उसके पीछे। ठीक है, तो आइए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। जो भी इसके नोट्स, पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, वर्कशीट वगैरह चाहिए, वो सब आपको BS2 एजुकेशन ऐप पे मिल जाएंगे, जो कि फ्री है। ठीक है, जो भी डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में तो डाल ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मतलब जानना होगा ना चैप्टर के वर्ड का। तो पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पहले पेरीमीटर में पेरीमीटर क्या होता है, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, उसके क्वेश्चन, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होता है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसके क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर उसके क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल उसके क्वेश्चन। तो मतलब टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको हाथों हाथ कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर के साथ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग बताया था परिमाप। ठीक है, परिमाप। तो बेसिकली पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है जब हमें किसी भी क्लोज्ड प्लेन फिगर, अच्छा क्लोज्ड मतलब क्या होता है, बंद। जैसे कि मैंने लिया ये फिगर, ठीक है, चारों तरफ से बंद है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्लोज्ड प्लेन फिगर, क्योंकि ये प्लेन पे बना है ना, ये पूरा एक प्लेन है, इस पे मैंने एक फिगर बना दिया जो कि क्लोज है चारों तरफ से। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, क्लोज्ड प्लेन फिगर। मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है, क्या क्लोज है, नहीं, क्योंकि इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हैं। जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल जाते हैं वो क्लोज प्लेन फिगर बन जाता है, जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं मिलते वो क्लोज प्लेन फिगर नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं ओपन प्लेन फिगर। ठीक है, उसके बाद जब हमें किसी भी क्लोज्ड प्लेन फिगर का सम ऑफ लेंथ करेंगे, उसके चारों साइड, मतलब जितने भी साइड हैं उसके, ठीक है, 8 साइड हो, 4 साइड हो, 2 साइड हो, 3 साइड हो, अब जब भी हम उसको सम करेंगे तो हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा हम उसे क्या कहेंगे, पेरीमीटर। क्या कहेंगे, पेरीमीटर। ठीक है, अब भाई देखो मैथ्स में हर चीज का यूनिट होता है ना। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसका यूनिट भी तो पता होना चाहिए ना। जब भी हम ज्योमेट्री करते हैं तो उसमें यूनिट लगता है। तो जब भी हम आंसर आ गया, हमने प्लस कर दिया, इन सब नंबर लिया, कुछ भी प्लस कर दिया, तो नंबर के साथ लगाएं क्या, यूनिट। यूनिट क्या है, देखो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि जैसे कि मान ले, पहले हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक चिंटू बॉय था जो कि पहले अब यहाँ से चला, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर से यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लोज प्लेन फिगर बन गया। हमें क्या निकालना है कि उसने डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द बाउंड्री, या फिर पेरीमीटर जिसको हम बोलते हैं। डिस्टेंस चल रहा है तो डिस्टेंस कवर करेगा, दूरी कवर करेगा, है ना। तो हमें बताना है कि उसने दूरी कितनी कवर करी। तो सबसे पहले एक ये साइड है, फिर एक ये साइड, एक ये साइड, और एक ये साइड, और एक ये साइड, और एक ये साइड। तो इन सभी का हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, प्लस। पहले 5 को, पहले 6 को, फिर 5 को, फिर 4, फिर 6, फिर 6, फिर 7। तो 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6। ठीक है, जब हम इन सबों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 5 प्लस 4 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 में 7 प्लस करा 28, और 28 और 6 कितना होता है, 34। कितना होता है, 34। तो जब हम इन सबों का प्लस करेंगे तो इस चिंटू बॉय ने इतने दूरी में कितना डिस्टेंस कवर करा, 34। अच्छा, अब 34 कवर करा, इसके आगे यूनिट क्या लगाएंगे भैया, यूनिट क्या लगाएंगे, यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है ना सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर। इससे हमें क्या पता चलता है कि पेरीमीटर का जो भी यूनिट होता है वो होता है, आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना यूनिट नंबर के साथ, वही उसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ठीक है, ये सब चीज़ें उसकी यूनिट हो जाएंगी। डेकामीटर, हेक्टामीटर, ये सब बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। मेनली आपको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर पे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़, यूनिट, यूनिट में मान लो जैसे कि मीटर मान लिया, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। ठीक है, ये 3 मेन होते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि अब
हमने फॉर्मूला पढ़ लिया कि पेरीमीटर निकालते कैसे है ना, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर निकालते हैं कैसे, पेरीमीटर किसका निकालते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है ना। अब पढ़ेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं हम आयत। क्या बोलते हैं, आयत। ठीक है, आयत। आयत के मतलब रेक्टेंगल के चार साइड होते हैं। क्या होते हैं, चार साइड। कितने होते हैं, चार साइड। एक, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, चार साइड होते हैं। इसमें होता है एक लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर लेंथ, फिर ब्रेथ। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल एक क्लोज प्लेन फिगर होता है जिसको हम हिंदी में आयत बोलते हैं, और रेक्टेंगल के आम मतलब अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एल एल बराबर होगा, बी बी बराबर होगा। एल को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, हिंदी में बोलते हैं लंबाई। बी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेथ, और हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, अब ये पढ़ लिया रेक्टेंगल होता क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल की थोड़ी एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, है ना। अच्छा, पेरीमीटर हमने पिछली साइड में पढ़ा था, क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। रेक्टेंगल में चार साइड है, सबका प्लस कर दो। एक बार एल, एल ले लिया। ठीक है, ये वाला एल, ये वाला एल। फिर एक बी ले लिया भैया। फिर एक एल ले लिया। ठीक है भैया, ये रहा एल। फिर बी, ये रहा बी। ठीक है, चारों साइड को हमने क्या कर दिया, प्लस। ठीक है, इसमें एक एल, दो एल, टू एल बन जाएंगे ना। दो एल आ रहे तो टू एल बन जाएगा। बी बी कितना बन जाएगा, टू बी। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, जब एल के साथ भी टू है, बी के साथ भी टू है, तो टू को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लिया। फिर ब्रैकेट में क्या बच गया, एल और प्लस बी। यहाँ पे एल था प्लस बी। ठीक है, टू को कॉमन ले लिया, एल प्लस बी। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, चारों साइड का सब। या फिर ये याद कर लो, थोड़ा और इजी पड़ जाएगा। पहले एल प्लस बी करो, फिर उसको टू से मल्टीप्लाई करो। एल प्लस बी पहले क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, बोर्ड मास लगेगा भैया। क्या लगेगा, बोर्ड मास। ठीक है, ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट को सॉल्व करा। फिर ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, तो पहले क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पे जब यहाँ पे ब्रैकेट के साथ नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लिया। रेक्टेंगल में चार साइड होते हैं, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। आमने सामने वाले साइड्स बराबर होते हैं। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी होता है। ये याद कर लो, या फिर ये याद कर लो कि टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस पे लगाएंगे कुछ क्वेश्चन। क्या लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल व्हेन लेंथ इज इतना 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का परिमाप निकालें या फिर ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए मतलब फाइंड करना है, जब लंबाई 8 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है ना। अच्छा, तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ये क्या होता है भैया, एल होता है। एल की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, एल है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 8 है तो भैया ये भी कितना होगा, ये भी एल होता है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। इसे क्या कहते हैं, बी। बी कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, अगर ये बी है तो ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बच्चा पूछ रहा है कि मेरे को इसका आंसर चाहिए भैया। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया कि इसका आंसर क्या होगा। तो करते हैं, पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, या तो एल प्लस बी, एल एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, या तो ये कर लो। ठीक है, या तो मेथड 1 कर लेते हैं पहले, दो मेथड से करेंगे, दोनों से बता दें। मेथड 1, मेथड 2। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था भैया, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये था। ठीक है, एल कितना है, एल कितना है 8,
बी कितना है 12, एल कितना है 8, बी कितना है 12। अच्छा इसको प्लस करेंगे कितना होगा 8 + 12 20, 8 + 12 20। पहले इसको करा तो 20 आ गया, प्लस इसको करा 20 आ गया, 20 + 20 40। सेंटीमीटर में है तो भैया यूनिट क्या लगेगी, पेरीमीटर के साथ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर ही लगाएंगे। ठीक है, आ गया हमारा पेरीमीटर। एक तो इस मेथड से बता दिया। ठीक है, एक और दूसरा फॉर्मूला था ना भैया 2 ब्रैकेट में L + B, उससे भी कर लेते हैं एक बार। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या था भैया, दूसरा वाला 2 ब्रैकेट में L + B। ठीक है, 2 ब्रैकेट में L + B। अच्छा 2 को 2 रहने देंगे, L की जगह क्या लेंगे, L की जगह L की वैल्यू क्या थी 8, B की वैल्यू क्या थी 12। ठीक है ना। अच्छा पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे है ना, बोर्ड मास के हिसाब से 8 + 12 20, बीच में कुछ नहीं होता तो पहले मल्टीप्लाई लगाते हैं। 8 + 12 करा 20 आ गया, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करा कितना होगा 40। यूनिट क्या लगेगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है ना। दोनों में आंसर सेम ही आया, कोई सा भी फॉर्मूला हो आपका आंसर सेम ही आएगा अगर आपने सही तरीके से अटेम्प्ट करा है तो। ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या तो ये लगा लो, इजी रहेगा, दिमाग में याद रहेगा, चारों साइड का सब कर दिया L + B + L + B + L, है ना। या फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि होता है 2 ब्रैकेट में L + B, ये कर लो। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन लगाते हैं कि ये आपके बुक के पेज नंबर 132 में दे रखा है, जो कि बुक का नाम है गणित प्रकाश, है ना। इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर, सो फाइंड द लेंथ। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका मेरे को पेरीमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर और जो उसकी ब्रेथ है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ, है ना। यदि आयत का परिमाप 14 सेंटीमीटर है, कितना है 14 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसके लिए भी फिर से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसमें एल 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 पता है हमें, फाइंड करना, तो फाइंड करना जब हमें तो पता नहीं, एल को हम एल ही लिख देंगे। ठीक है ना। बी बी क्या है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। फिर से एल एल हमें पता है, नहीं पता भैया, तो एल को एल लिख देंगे। फिर बी बी कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एल एल पता नहीं, बी भी पता था, लिख दिया। अच्छा अब इन सबों का प्लस कितना था, पेरीमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, लिख दिया। अब इसको यहाँ पे करेंगे रिटर्न वे में, है ना। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना था, इसमें हम वो वाला मेथड यूज करेंगे, दूसरा वाला 2L + B ब्रैकेट में L + B। ठीक है ना, वो कर लो या फिर वो कर लो, लेकिन लास्ट में जाके ना आपको उसी से बेटर बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें L की वैल्यू निकालना डायरेक्ट निकल जाएगी। तो 2 ब्रैकेट में L + B। ठीक है, हमें पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह कितना लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। कितना 14 सेंटीमीटर। 2 को 2 लिख देंगे, L हमें पता नहीं, B हमें पता, B क्या था भैया 2 था। ठीक है, कितना है भैया 2। अच्छा 14 है, ये मल्टीप्लाई में है। अच्छा इसमें आपको एक और तरीका पता चलेगा कि जब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट हो इज इक्वल टू के इधर आके क्या बन जाता है डिवाइड। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये पूरे चैप्टर में आपको काम आएगा। प्लस इधर जाके इज इक्वल टू के माइनस, माइनस इज इक्वल टू के इधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड, और डिवाइड इज इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भैया मल्टीप्लाई था, इज इक्वल टू के इधर आके क्या बन जाएगा डिवाइड, तो 14/2। ठीक है ना, डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देंगे L + 2। 14 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 के टेबल में 14 कितने पे आता है 7 पे, तो 7 इज इक्वल टू L + 2। प्लस प्लस का इधर आके भैया क्या होगा -7 - 2 इज इक्वल टू L। L की वैल्यू 7 में से 2 गए तो कितने बचे भैया 5 5। अच्छा सब कुछ सेंटीमीटर में, तो लेंथ भी सेंटीमीटर में होगी, तो सेंटीमीटर इज इक्वल टू L। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, लेंथ की वैल्यू आ गई भैया 5 सेंटीमीटर और
5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है कि अब ये है कौन सा क्वेश्चन, कॉस्ट वाला क्वेश्चन। ये पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये आपके बुक में भी दे रखा है पेज नंबर 132 में, जिस बुक का नाम है गणिता प्रकाश। क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग ऐसी भैया फेंसिंग आ जाए तब भी पेरीमीटर लगेगा। अगर फेंसिंग वर्ड दिमाग में याद नहीं होना ना तो आगे बताते क्या करेंगे। फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क whose length is 150 meter and breadth is 120 meter. If the fence costs rupees 40 per meter, जैसे कि क्वेश्चन में पर मीटर आ जाए ना तो आपको बताना क्या लगाना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला। क्या लगाना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्योंकि पेरीमीटर में क्या आता है, मीटर। ठीक है ना, पर मीटर, इससे पता चल गया। याद कर लो या फिर पर मीटर याद कर लो। जैसे क्वेश्चन में फेंसिंग आ जाए तो भी पेरीमीटर वाला फॉर्मूला, जैसे पर मीटर आ जाए तो भी पेरीमीटर वाला फॉर्मूला। कॉस्ट निकालना है। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। एक आयतकार मतलब रेक्टेंगुलर पार्क जिसका लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई 120 मीटर है में बाड़ लगाने, बाड़ मतलब फेंसिंग हो गया। ठीक है, बाड़ लगाने की लागत, लागत मतलब कॉस्ट क्या होगी यदि बाड़ लगाने की लागत 40 रुपए प्रति मीटर है। प्रति मीटर है तो कैसे पेरीमीटर लगेगा भैया। अच्छा ठीक है ना, रेक्टेंगुलर पार्क है, एक एल होगा एक बी होगा, एक एल होगा एक बी होगा, मतलब 2 एल और 2 बी। ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ। ऐसे फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2l प्लस बी। ठीक है ना, 2l प्लस बी। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। 2l कितना दे रखा है 150 और ब्रेथ कितना दे रखा है 120। ठीक है ना, 2 पहले ब्रैकेट को क्या करेंगे, सॉल्व। कितना आएगा 270, कितना आएगा 270। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या लगेंगे, मल्टीप्लाई। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा भैया 270 इंटू 2 को 0 से करा कितना आएगा 0, 2 को 7 से करा 4 1 कैरी, 2 को 2 से करा 4 4 1 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 540। अब इसमें यूनिट क्या लगेगी, पूरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मीटर 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 मीटर, तो इसमें क्या लगेगा मीटर। ठीक है ना, अभी तो आ गया हमारा पेरीमीटर। क्या आ गया, पेरीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे इसका, कॉस्ट। क्या निकालेंगे, कॉस्ट। यहाँ पे हम निकालते हैं कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है ना, कॉस्ट की जैसी बात आ गई, जब पेरीमीटर निकाला है तो पेरीमीटर इंटू रुपीज पर मीटर। क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी परिमाप इंटू रुपीज पर मीटर। ठीक है ना, रुपीज पर मीटर। अच्छा, हमारा भैया परिमाप कितना आया था, पेरीमीटर कितना आया था 540, कितना आया था 540, तो 540 इंटू रुपीज पर मीटर कितना दे रखा है भैया 40 इंटू रुपीज 40, कितना आएगा भैया, मल्टीप्लाई करने पे कर लेते हैं, फिर से मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 540 इंटू 40, जीरो को 0 से करा 0, 0 को 4 से करा 0, 0 को 5 से करा 0, 4 को इससे करा 4 0 से 0, 4 4 से 16 1 कैरी भैया, 4 5 से 20, 20 1 21 है ना, 0 0 6 1 2 यही आ रहा है ना। हाँ, तो रुपीज 21600। ठीक है, ये हमारा आ गया कॉस्ट। ठीक है ना, रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर निकाल लिया, उसमें हमें रेक्टेंगुलर पार्क है उसका पेरीमीटर निकाला, फिर हमें उसमें क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। फेंसिंग किस पे करते हैं, फेंसिंग हमेशा करते हैं हम बाउंड्री पे, है ना। बाउंड्री जैसी बात आ गई, फर्स्ट स्लाइड में बता दो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकाल लिया। पेरीमीटर रुपीज पर मीटर हमें दे रखा था कितना 40, पेरीमीटर को रुपीज पर मीटर 40 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 21600, 21,600 रुपीज। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है ना, स्क्वायर एक ऐसा टाइप का शेप होता है जिसमें 4 साइड होती हैं। कितनी होती हैं, 4 साइड होती है भैया।
चारों साइड पता है क्या होती है, बराबर। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का भैया पता चल गया। स्क्वायर क्या होता है, हिंदी में वर्ग बोलते हैं, चारों साइड बराबर होती है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा भैया, क्या फॉर्मूला क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर मतलब सब साइड साइड का प्लस कर देंगे, है ना। तो इसमें वही करेंगे, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस क्या होगा, 4 बार एस आ रहा है तो इसको हम कर देंगे 4 ब्रैकेट, ब्रैकेट में साइड लिखेंगे, ठीक है ना। या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर देखो, या तो इसको आप, क्या हो रहा है भाई 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 भाई, 4 इंटू साइड, या तो 4 इंटू साइड लिख लो और लिख लो 4 इंटू ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट साइड लिख लो, या फिर लिख लो 4 एस लिख लो, ठीक है ना। सभी एक ही बात है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। एस, एस साइड था हमारा, हमने साइड को क्या कर लिया, लेट एस। अगर एस है, साइड अगर एस है तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। 4 बार ऐसा आ रहा है, इतना बड़ा नहीं लेके हमने क्या करा, 4 इंटू साइड कर दिया। 4 इंटू साइड को 4 ब्रैकेट साइड लिख लो, 4 एस लिख लो, एक ही बात है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, 4 इंटू साइड या फिर 4 एस या फिर 4 ब्रैकेट साइड, ठीक है ना, एक ही बात है सब। इसका हम क्वेश्चन लगाते हैं फिर से। भैया जी आ गए, भैया जी हमें बता दो इसका आंसर, चलो इनको बता देते हैं आंसर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्या स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जब उसकी एक साइड, देखो भैया क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेगा कि एक साइड 10 है, दूसरी साइड 10 है, तीसरी साइड 10 है, चौथी साइड 10 है। भाई 10 बोल दिया, स्क्वायर बोल दिया जैसे ही, तो सारी साइड बराबर होंगी, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में आ गया एक साइड 10 है तो दूसरा भी 10, तीसरा भी 10 और चौथा भी 10 ही होगा। तो द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर व्हेन द साइड इज 10 मीटर। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जब उसकी एक भुजा, भुजा मतलब साइड 10 मीटर हो। फिर से हम क्या बना लेते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। इस बार हम अपनी ड्राइंग नहीं दिखाएंगे आप लोगों को, अपनी कलाकारी नहीं दिखाएंगे, हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है ना। हमने एक स्क्वायर बना लिया भैया, ठीक है। एनोटेशंस को बंद कर देंगे। अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा हमने, ये कितना है 10, ये कितना है 10, ये कितना है 10, ये कितना है 10, ठीक है। 10 अब 10 10 10 10। अच्छा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का भैया फॉर्मूला क्या था, भैया आपने पीछे बताया था अभी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का भैया फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, क्या 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड बोल लो, 4 एस बोल लो, 4 ब्रैकेट साइड बोल लो, एक ही बात है, अभी बताया था, ठीक है। या फिर और, या फिर और एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, और एस मेरा 5 लगेगा आप लोगों को, ठीक है। एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, हम एस से बनाएंगे, ठीक है ना। एस प्लस एस, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, एक ही बात होगी, फॉर्मूला एक ही है। 4 इंटू साइड, साइड क्या है हमारे पास 10, 4 इंटू 10, और भैया और मैं आपने बोला था और भी साइड में कर लेते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 4 इंटू 10 कितना होता है 40, 40 40 40 40 क्या है भैया, मीटर में है, इसमें क्या आएगा, पेरीमीटर में मीटर आएगा, है ना। यूनिट लगा दिया। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होता है 40, फिर से इसमें क्या लगेगा मीटर, ठीक है ना, एक ही बात है। दोनों सेम आगे, फॉर्मूला कोई सा भी लगाओ, मतलब फॉर्मूला पेरीमीटर का या तो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस लगा लो या फिर 4 इंटू साइड लगा लो, एक ही बात होगी, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बुक के पेज नंबर 132 पे दे रखा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है भैया, पढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि उसके लेंथ मतलब उसके जो साइड है उसकी लंबाई, मतलब जो भी लेंथ है वो कितनी होगी, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो भुजा की लंबाई क्या होगी, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या,
ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देख रहे होगे कि इस लेक्चर में आपसे हमने सोचा है कि हिंदी इंग्लिश दोनों रखेंगे ताकि इंग्लिश वालों को भी प्रायोरिटी, मतलब उनको भी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, हिंदी वाले जो भी बच्चे हैं, हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट हैं, उनको भी समझ में आए। इंग्लिश वाले तो समझ जाते हैं, हिंदी वाले थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया स्क्वायर है, स्क्वायर को हिंदी में परिमाप है, उसको पेरीमीटर उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ों को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो उनके लिए भी अब क्वेश्चन हिंदी में आएगा, सब कुछ हिंदी में। तो वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड। क्या होगा, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, 20। कितना, 20। साथ में क्या है, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। पता है हमें, नहीं निकालना है तो साइड को साइड ही लिख देंगे। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, पीछे बताया था भैया आपने, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू साइड। 4 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 5 पे, है ना, कट गया तो 5। सब कुछ किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये भी कितने में आएगा, सेंटीमीटर में। साइड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड। ठीक है ना, जो साइड है स्क्वायर की, जब पेरीमीटर 20 हो तो साइड आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब आ गया तीसरा शेप जिसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, ट्राई मतलब 3, इसमें 3 साइड होंगी। क्या होंगे, 3 साइड, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक है ना। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर, जिसकी मतलब तीनों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर ये 10 तो ये भी, अगर ये 10 तो ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है ना। एक अब इसके इन दोनों के पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है ना, पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ सिंपल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड या तो बराबर नहीं होंगे, उसका क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का प्लस, तो क्या आ गया फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी, है ना, क्योंकि इसमें एक भी साइड बराबर नहीं होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, s प्लस एस प्लस एस। पहले तो बनेगा p इज इक्वल टू एस प्लस एस प्लस एस। ठीक है ना, फिर p इज इक्वल टू 3s बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 3s आ रहे हैं, तीनों s को एक साथ लिख दिया तो 3s। ठीक है ना, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। ठीक है ना, और बेस जो क्वेश्चन आपके ज्यादातर आएंगे वो इस पे आएंगे। ठीक है ना, जो कि होगा पेरीमीटर ऑफ a प्लस बी प्लस सी, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल का आ गया तो ये लगा दो डायरेक्ट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इसके भी कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। क्या है क्वेश्चन पहला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन साइड इज 10 मीटर 6 मीटर 7 मीटर। हमें एक ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है 10 मीटर, एक है 6 मीटर और एक है 7 मीटर। हमें इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। ठीक है ना, तीनों साइड बराबर नहीं है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3, सॉरी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है, इसका होगा a प्लस बी प्लस सी। ये a, ये b, ये c। a क्या है हमारे पास भैया, a हमारे पास 10, b क्या है 6 और c क्या है 7। प्लस करोगे कितना का, 10 प्लस 6 16, 16 में 7 प्लस करा तो 23। कितना आ गया इसका आंसर भैया, 23। पेरीमीटर में अभी यहाँ पे यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर है, तो इसमें आंसर किस में आ गया, मीटर में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है वो 20 सेंटीमीटर है। अदर टू साइड आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें तीसरा साइड को निकालना है। ठीक है ना, इसमें एक ट्राइंगल है जिसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, और ये वाला जो साइड है ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और ये वाला जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड हमें पता नहीं। ठीक है ना, हमें तीसरा साइड निकालना है कि तीसरा साइड क्या होगा। इससे फिर से क्या फॉर्मूला लगेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस बी प्लस सी। ए कितना है 6, सॉरी
ए कितना है 6, बी कितना है 8, सी पता नहीं तो सी को ऐसे लिख देंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना 20। अब यहाँ से करते हैं हम सॉल्व। 6 + 8 कितना होता है 20 को इधर 20 अभी रहने दो, पहले इधर छोटा कर लेते हो। 6 + 8 14 प्लस सी, ठीक है ना। अब प्लस का इधर आके क्या होगा भैया, आपने बताया था इज इक्वल टू के इधर आके प्लस बन जाता है माइनस, तो 20 माइनस 14 इज इक्वल टू सी। 20 में से 14 गया तो कितना बचा 6। पूरा क्वेश्चन किस में है सेंटीमीटर, तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी। मतलब तीसरा साइड भी हमारे पास क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन ही नहीं है। अब स्टार्ट होगा एरिया। पेरीमीटर पढ़ लिया, स्क्वायर का पढ़ लिया, रेक्टेंगल का पढ़ लिया, ट्राइंगल का पढ़ लिया, क्वेश्चन लगा लिए। अब दूसरा टॉपिक जो कि चैप्टर का है वो है एरिया, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं क्षेत्रफल। स्टार्ट करते हैं एरिया। एरिया क्या होता है, किसी भी फिगर के इनसाइड, इनसाइड मतलब फिगर के अंदर, ठीक है ना। ये फिगर है, इसके इनसाइड इतना 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 ये पूरा, इसके इसमें बाउंड्री की बात नहीं करेंगे, इसमें इनसाइड की बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इनसाइड द फिगर द अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। मतलब एक क्लोज्ड फिगर है और वो एक एनक्लोज्ड फिगर जो कि क्लोज नहीं है उसमें कितना एरिया घेर रहा है, ठीक है ना। एक ऐसा फिगर जो कि क्लोज है और एक एनक्लोज्ड फिगर में कितना एरिया घेर रहा है या फिर कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं उसका एरिया, ठीक है ना। द रीजन अमाउंट ऑफ रीजन, अमाउंट ऑफ रीजन जैसी आ जाए एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड फिगर उसको हम बोलते हैं एरिया, एरिया, ठीक है ना, एरिया बोलते हैं। अब एरिया का वो यूनिट क्या होता है भैया, यूनिट क्या होता है, पेरीमीटर का यूनिट था डायरेक्ट सेंटीमीटर मीटर या किलोमीटर। पेरीमीटर एरिया में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं साइडों को, ठीक है ना। तो अभी हम बताएंगे उस आगे, पहले हम डायरेक्ट लिख देते हैं या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक बार बता दूं कि एरिया में अगर स्क्वायर नहीं लगाया सेंटीमीटर छोड़ा है ना आधा नंबर आपका पेपर में कट जाएगा, तो इसमें स्क्वायर आना ही आना है और पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं आना है। अगर आपने क्वेश्चन कर दिया पूरा सही है आंसर भी आ गया यूनिट नहीं लगाई तो आपका फिर से 1-2 या 1 या आधा मार्क्स चला जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि अब हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में रेक्टेंगल है, इसने क्या बोला था रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत, अभी बता दिया था बताऊंगा नहीं फिर से। रेक्टेंगल होता है तो हम क्या करते हैं रेक्टेंगल में एक एक एनक्लोज्ड फिगर पे उसने कितना रीजन को क्लोज्ड करके उसका कितना रीजन कवर करा है। कवर करने का मतलब उसका जो लेंथ है उसको ब्रेथ से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी। अच्छा भैया आपने पीछे बताया था स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा। मान लो कि L हमारा दे रखा है सेंटीमीटर में, ठीक है, यूनिट लिख रहा हूँ डायरेक्ट अभी आंसर के लिए यूनिट लिख रहा हूँ कि आपका यूनिट कैसे आया। यूनिट लेट का चलो लेट ही कर लेते हैं, ठीक है, लेट ही कर लेते हैं। लेट एल, लेट मतलब होता है हमने खुद से मान लिया, ठीक है, खुद से मान लिया कि L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड V इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने पूछा एरिया, एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या था भैया L, L कितना है 10 इंटू बी कितना है 3। 10 यूनिट में लिख दे क्योंकि यूनिट समझाना है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा 10 को 3 से करा कितना आएगा 30। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब 2 सेंटीमीटर होते हैं और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे बोलते हैं ना 2 को जब हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 4, है ना। ये पढ़ोगे आप 8th में, ठीक है ना, अभी आपको पता होना चाहिए। तो सेंटीमीटर एक है दूसरा सेंटीमीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा यूनिट हमारा भैया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसमें हम कर रहे थे प्लस, प्लस में ना यूनिट के साथ कुछ नहीं हो रहा, यूनिट सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही जाएगा। इसमें हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, यूनिट एक दूसरे के साथ मिल गई तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं
कि क्वेश्चन लगाते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट अ रेट ऑफ, फिर से क्या क्वेश्चन आ गया, कॉस्ट वाला है ना, क्या क्वेश्चन आ गया, कॉस्ट वाला, पर 100 स्क्वायर मीटर। भैया आप लोगों से बताया था कि हम उसमें करेंगे जैसे पर मीटर आ जाए, जैसे पर मीटर आ जाए क्या करेंगे हम, पर मीटर आ जाएगा तो पेरीमीटर निकालेंगे, फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मैं बोल रहा हूँ जैसे पर स्क्वायर किलोमीटर आ जाए, पहले पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर यूनिट आ जाए, कोई सा भी यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तब उसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। अच्छा भैया कॉस्ट ऑफ टाइलिंग बोल रहा है, टाइलिंग क्या करता है, एक फ्लोर है मान लो, ठीक है, आपका घर है, एक रूम है, उसमें टाइले क्या लगाओगे, उस रीजन पे ना, फ्लोर पे लगाओगे ना। अब वो फ्लोर क्या कर रहा है, उस घर के उतने रीजन को घेर रहा है ना, तो हम हमें उसके लिए कितना एरिया चाहिए, एरिया चाहिए, है ना। तो जब हम एरिया निकालेंगे उस रूम का या फिर उस फ्लोर का, तो उसमें कितने टाइल लगेंगे हमें अपने आप पता चल जाएगा, है ना। तो हिंदी में एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 500 मीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े एक आयतकार भूखंड, आयतकार भूखंड, भूखंड होता है आपका प्लॉट, है ना, घर पर रुपए 8 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने की लागत क्या है, ठीक है ना। कॉस्ट बताना है जब हमें टाइलिंग करनी हो, जब पर 100 स्क्वायर मीटर दे रखो, पर 100 स्क्वायर मीटर, अब 100 आ गया, इसको कैसे करेंगे वो बताऊंगा, पहले हम निकालते हैं एरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 138 में दे रखा है, ठीक है ना। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हम उसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या था, पीछे पढ़ा था, L इंटू बी, ठीक है ना। L कितना दे रखा है हमारे पास, L दे रखा है 500, L दे रखा है 500, B कितना दे रखा है 200, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आएगा, 5 को 2 से करा 10, 1 0 2 0 1 0 2 0, है ना। तो कितना होगा ये, 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। 10 कितना है ये, 1 लाख, 1 लाख, क्या हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर, मीटर से मीटर मल्टीप्लाई हो रहा था तो स्क्वायर लग गया, है ना। तो इसका एरिया कितना आ गया, 1 लाख मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, क्या कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, इसकी क्या होगी, इसमें क्या करेंगे भैया, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग में एरिया इंटू रुपीज पर मीटर स्क्वायर, है ना। अब भैया हमारे पास तो पर 100 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर दे रखा था, है ना, पर 100 स्क्वायर मीटर, हम क्या करेंगे, एरिया को 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं 1 लाख, एरिया आया था 1 लाख, इसके ऊपर 100 से हम कर देंगे डिवाइड, है ना, क्योंकि पर 100 बोला, पर 100 मतलब एरिया को 100 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है। और रुपीज कितना था हमारे पास, 8, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कट, जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8000 रुपीज, ठीक है ना, 8000 रुपीज। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत आएगी, तो देखो यहाँ पे बचा 1000 और यहाँ पे 8 है, 1000 इंटू 8, 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 1 8, कितना आ गया, 8000 आ गया, ठीक है। 8000 रुपीज आपका आंसर आ गया। पेरीमीटर कितना है, 1 लाख मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर 100 स्क्वायर मीटर, तो पर 100 में हमने क्या करा, एरिया को 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारे पास आंसर आ गया लास्ट में 8000 रुपीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The area of a rectangular garden 25 meter long is 300 square meter. What is the width of the garden? इसमें क्या आ गया, मिसिंग टर्म, कि हमें लेंथ पता है, एरिया पता है, आपको ब्रेथ बताना है, ठीक है ना। विथ का मतलब भी क्या होता है, ब्रेथ, क्या होता है, ब्रेथ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो आपके पेज नंबर 138 पे भी दे रखा है। अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं। 25 मीटर लंबे, ठीक है, एक आयतकार बगीचे का क्षेत्रफल इतना है 300 वर्ग मीटर, तो उस बगीचे की चौड़ाई कितनी होगी हमें बतानी है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन। एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर, क्या रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है एरिया, एल इंटू डी। ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दे रखा था 300, कितना 300। ठीक है, ये लिख के आओगे, इतना लिख के आओगे कि ये फॉर्मूला, फॉर्मूला तो हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को पता चले जो आप कॉपी चेक कर रहे हैं कि इसने फॉर्मूला कहीं से चीटिंग करके नहीं लिखा, खुद से लिखा है, इसको पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का क्या फॉर्मूला होता है, एल इंटू पी। एरिया दे रखा था हमारे पास 300 मीटर, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। एल कितना है भैया, एल है 25, और बी कितना है भैया, बी हमें पता नहीं, हमें निकालना है अभी। मल्टीप्लाई में इधर आके भैया क्या होगा, डिवाइड, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर हटा देंगे, 300 यहाँ पे भी मीटर है, ठीक है ना, क्योंकि मीटर में 300 मीटर स्क्वायर अपॉन में कितना 25 मीटर, ठीक है। इस मीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये होता है एक रूल होता है, 9th 8th 9th में पढ़ोगे आप, मीटर से स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा 25 के टेबल में 300 कितने पे आते हैं, तो ये तो 5 से काट लो, ठीक है, 5 से काट लेते चलो। ये कितने पे कटेगा, ये कटेगा 5 पे, और ये कितने पे कटेगा, ये कट जाएगा आपका 60 पे, ठीक है ना। ये कितने पे कटेगा भैया, ये 1 पे, और ये 12 पे, कितने पे 12 पे। तो इसका आंसर क्या आ गया भैया, बी कितना आ गया हमारे पास, 12 मीटर इज इक्वल टू बी, क्या आ गया 12 मीटर आ गया बी। तो जब एरिया 300 स्क्वायर मीटर हो और लेंथ 25 मीटर हो तो ब्रेथ कितनी आई हमारे पास 12 मीटर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा शेप आ गया जो कि था एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका भी पेरीमीटर पता था आपको क्या था 4s। अब एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। इसका भी डायरेक्ट वर्ग होता है, हिंदी में बोलते हैं, बता दिया था, 4 साइड होते हैं, चारों साइड बराबर होती है। तो या तो आप इसको, इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड बोल लो, या फिर साइड का स्क्वायर बोल लो, ठीक है, एक ही बात है ना। क्योंकि जब भी दो चीज मल्टीप्लाई, एक दो सेम चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसके में स्क्वायर लग जाता है, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन लगाते हैं, फॉर्मूला पता चल गया, इसके क्वेश्चन लगाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ ईच साइड इज 5.6 सेंटीमीटर। एक साइड जो है, मतलब एक साइड 5.6 है तो स्क्वायर के सारी साइड बराबर होती है, तो चारों साइड भी कितने होंगे 5.6 5.6 5.6 5.6, ठीक है ना। एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये भी 5.6 होगा, ये भी 5.6, ये भी 5.6, और ये भी 5.6, ठीक है ना। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर भैया पीछे पढ़ा था, क्या था, साइड इंटू साइड, ठीक है ना। एक साइड की वैल्यू दे रखी थी 5.6, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5.6, ठीक है ना। 5.6 इंटू 5.6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5.6 इंटू 5.6, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो अगर आपको डेसिमल वाला मल्टीप्लाई आता है तो। ये करके बता देता हूँ, 6 इंटू 6 36, 6 5 ज़ा 30, 30 पे 3 कैरी था तो 33 आ गया। 5 को 6 से करा भैया कितना आ गया, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 3 कैरी था, 5 5 ज़ा 25, 25 और 8 28, ठीक है। 6 3 1 कैरी 11 होता है, 11 का 1 कैरी यहाँ पे आ गया 3। दो डिजिट, एक डिजिट इसमें, एक डिजिट पहले इसमें डेसिमल था, एक डिजिट पहले इसमें डेसिमल था, तो आंसर में 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे डेसिमल आ गया 31.36 हमारा आ गया आंसर, ठीक है। 31.36 क्या है सेंटीमीटर, और एरिया में क्या लगता है स्क्वायर, ठीक है। या तो ये कर लो, ठीक है, या फिर इसका एक और मेथड है कि 5.6 इंटू 5.6 को आप लिख सकते हो, पॉइंट हटा के नीचे क्या कर दो 10 लगा दो, पॉइंट हटा के नीचे क्या कर दो 10 लिख दो, ठीक है। फिर अगर आपको ये काटा पिट्टी वाला आता है, ठीक है, अगर आपको ये काटा पिट्टी वाला आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। 10 क्यों लिखा, क्योंकि जब डेसिमल मतलब एक कोई फ्रैक्शन अगर नॉर्मल नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1, और जब भी डेसिमल से के बाद जितने नंबर उतने जीरो नीचे कर देंगे, ठीक है ना। डेसिमल के बाद एक नंबर था एक जीरो, डेसिमल के बाद एक नंबर था एक जीरो लगा दिया। अब इसको काट लेते हैं, ये कट गया 2 पे, ये कट गया 5 पे, 2 के टेबल से ये कट गया 28 पे, ये भी कट गया 5 पे, ये भी कट गया 28 पे, मतलब घूम फिर के मल्टीप्लाई तो भैया करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें वही आंसर आएगा कितना 31,
0.36, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो भैया पता है कि आपने यहाँ पे कर दिया था तो यही आंसर आना है, ठीक है ना। सॉल्व करके देखोगे कैलकुलेटर पे तो यही आएगा। आगे बढ़ते हैं कि द एरिया ऑफ स्क्वायर बेड इज 200 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द ईस्ट साइड ऑफ द गार्डन। एक गार्डन है जिसका एरिया दे रखा है 200 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और हमें बताना है कि उसके हर एक साइड के साइड का लेंथ क्या होगा, ठीक है। इसमें भी मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन है, तो ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है भैया, क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 200, और साइड इंटू साइड हमें पता नहीं, तो हम साइड इंटू साइड को क्या लिख सकते हैं भैया, आपने बताया था स्टार्टिंग में इसके कि साइड स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर इधर आके बन जाएगा रूट। अब भैया तुम्हें तो रूट को सॉल्व करना आता नहीं, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब से, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो 200 का रूट जब हम खुद से निकालते हैं, मैंने बता देता हूँ ऐसे ही, तो इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा 14.14 मीटर में है तो मीटर आ जाएगा, इज इक्वल टू साइड, ठीक है ना। या तो 14.14, इसके आगे भी बहुत सारे नंबर होंगे, उसको छोड़ दो, ठीक है ना, 2 नंबर, ठीक है। एक इजी मैं खुद से क्वेश्चन बता देता हूँ, जब आपको जो थोड़ा इजी हो जाए, जैसे कि मान लो हमारे पास एरिया एरिया दे रखा है 100, हमें क्या निकालना है, साइड, क्या निकालना है, साइड, ठीक है। इसका क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। 100 है, 100 लिख दिया, 100 क्या था, मीटर स्क्वायर भैया, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें ऐसा नंबर एक सोचना है जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 100, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे नंबर हम सोचते हैं, मैंने याद आ रहा है कि हम 10 का टेबल 10 बार पढ़ते हैं, 10 10 का कितना होता है 100, तो 10 इंटू 10 करेंगे ना, 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा, 100 इज इक्वल टू 100। तो जब ये आ गया तो हमारे पास साइड की वैल्यू क्या आ गई, साइड इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है ना। ये रूट वूट वाला आपको याद नहीं रखना, ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो ये याद रख लेना कि एक ऐसा नंबर जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला नंबर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा शेप आ गया जिसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला था, अब ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला भैया क्या होगा, ट्राइंगल के एरिया में क्या होते हैं, ये ट्राइंगल है, इसमें क्या होगा, मान लिया हमने एक बेस, बेस क्या होता है, किसी भी चीज का बेस क्या होता है, उसकी वो आधार, मतलब आधार मतलब वहां से वो स्टार्ट हुआ बनना है ना, ऐसे बनाते हैं ना हम ट्राइंगल। और ये हाइट, हाइट 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 जो होता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री बनाता है बेस पे, ठीक है, जैसे ही 90 डिग्री बना रहा है बेस पे तो वो हमारा हाइट हो जाएगा। हाइट को हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई, और बी बी मतलब बेस को बोलते हैं हम आधार, ठीक है ना। अब इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये याद रखना है। एक ये है एडिशनल है, ये आपके बुक में नहीं है, कोर्स सोर्स में नहीं है, लेकिन बता देते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमने तो भैया पेरीमीटर पढ़ा था जो कि था 3s। इसका एरिया होता है जब तीनों साइड बराबर हो ट्राइंगल में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब तीनों साइड बराबर हो तो √3/4 ए मतलब है हमारा साइड और उसका स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। इसको छोड़ दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम इसका पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसके भी 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है भैया जिसका जो बेस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो ये h है, और ये क्या हो गया था b, b कितना है 6, ये h कितना है 7, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है
एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने सिंबल बना दिया डायरेक्ट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना था 6, हाइट कितना है 7। अब इसको करेंगे कैंसिल आउट, कितना है 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पे, 3 को 7 से करा कितना आएगा 21। अच्छा किसमें सेंटीमीटर में, और यूनिट क्या थी एरिया के साथ क्या लगेगा, एरिया में यूनिट के साथ लगेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ट्राइंगल है जिसका एरिया दे रखा है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। मतलब बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर, हमें हाइट निकालनी है, एरिया गिवन है। फिर से ये मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था 21, ठीक है ना। बेस कितना है 6 और एच कितना है पता नहीं, तो एच को ऐसे लिख दिया, 2 से 6 पे कट गया, ये 3 पे कट गया है ना। अब ये मल्टीप्लाई में, अच्छा लिख देते डायरेक्ट ऐसे 3 इंटू एच, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 21/3 इज इक्वल टू एच। जब इसको हमने सॉल्व करा तो हमने जब इसको काटा 3 के टेबल में 21 कितने पे आता है 7 पे, तो हमारा आंसर आ गया 7। पूरा क्वेश्चन किस में था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया हमारा एच, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने सब कुछ कर लिया, पेरीमीटर का तीनों का फॉर्मूला कर लिया है ना, एरिया का तीनों का फॉर्मूला पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए। अब शॉर्ट समरी की हम इसमें इस पेज पे इस स्लाइड पे हम सबके फॉर्मूले याद करेंगे, ठीक है ना। माइंड मैपिंग करेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था भैया 2l + b या फिर l + b + l + b, ठीक है। ऐसी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था भैया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला था 4 × s या फिर s + s + s + s, ठीक है ना। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था भैया, या तो 4 सॉरी 4 नहीं भैया, a + b + c, ठीक है। ऐसे एरिया पे आते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था भैया l × b, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था भैया साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था भैया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा भैया पेरीमीटर के साथ यूनिट क्या लगती है भैया सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर, ठीक है। ये सब क्या थे हमारे यूनिट, क्या यूनिट। और एरिया के साथ कौन सी यूनिट्स लगती हैं, एरिया के साथ यूनिट्स कौन सी लगती हैं भैया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब इसकी क्या हो गई यूनिट, ठीक है। ये पूरा अगर आपको ये पूरा याद हो गया ना, ये एक स्लाइड याद होगी तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। इसी के साथ आज का पूरा लेक्चर खत्म होता है, और जो भी आपको डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, हम उसको रिजॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में या फिर डाउट सेशन में आपके लिए उसको रिजॉल्व करके लाएंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन करने हैं आपको नोटबुक में, ठीक है ना। और वर्कशीट लगाओ, बुक के क्वेश्चन सारे लपेट दो, ठीक है ना, और पेपर में अच्छे मार्क्स लाओ। और थैंक यू, नमस्ते और जय हिंद।